ये आप बता सकते हैं कि 2047 में भाजपा रहेगी, पार्टियों की जरूरत रहेगी 2047 तक? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई साहब। अब अगले 20 साल में कौन पार्टी कहां रहेगी, इसका निर्णय कैसे लिया जाता है? व्यक्ति की वाइटलिटी देख के ना, कि पिछले 50 साल आपने क्या किया तो अगले 20 साल आप क्या करेंगे। आइए, 50 का दशक जनसंघ एक इररिलेवेंट पार्टी, 60 का दशक 67 में हमारे 35 एमपी आए और हमने संयुक्त विधायक दल की सरकारें 69 में बनाई, वी बिकम ए रिलेवेंट पार्टी। 70 का दशक एक महत्वपूर्ण दल, केंद्र में भागीदार, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री। आइए साहब, 80 के दशक में एक झटका, 90 के दशक के पूर्वार्ध में मुख्य विपक्षी दल, 90 के दशक के अंत में नेतृत्व करने वाले सत्ताधारी दल के गठबंधन का नेतृत्व, और 2010 के दशक में हमारा अपने दम पे सरकार, और उसके बाद तीसरी बार सरकार। इसका मतलब आप सुनिए सर, 2004 से 14 कहते हैं 2004-14 हमारा एक झटका लगा और अगले दशक में हम आ गए, 4 में हटे 14 में आ गए। अब आप देखिए बीजेपी का राइज डिकेड बाय डिकेड है, इंक्लूडिंग 1984। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, 84 में हम 2 सीटों की पार्टी थे, पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा हमारे थे 8.86%। भले ही तेलुगु देशम 23 सीटों के साथ नंबर 1 पे थी, उसका वोट 4% था। अब कांग्रेस का डिक्लाइन डिकेड बाय डिकेड हुआ, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। तो ये अंतर है। पर कि अब ये प्रश्न उनसे है कि 20 साल इसमें एक चीज जोड़ लीजिए ना, ये आप ये जो कहते हैं कि 2047 में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आपने 75 साल की एक डेडलाइन तय की थी वरिष्ठ नेताओं के लिए, रिटायर हो जाएंगे। युवा बोले राहुल गांधी लागू नहीं है, राहुल गांधी से 10 साल यंगर आदमी को चुना बीजेपी का अध्यक्ष। अगला प्रधानमंत्री भी क्या 85 + 10 85 के होंगे, 75 + 10। यहां पर भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज देश जिस चुनौतीपूर्ण दौर में गुजर रहा है, बहुत साफ है, इस समय किसी नए एक्सपेरिमेंट का कोई स्कोप नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स एक दिल्ली में हुई थी 10 साल पहले, नई नवेली पार्टी आई, वो इतनी अजब अलबेली साबित हुई कि वो एक्सपेरिमेंटल बहुत डेट्रीमेंटल लगने लगा। इसलिए इस समय जांचे परखे खरे और तपे तपाए आजमाए मोदी जी के नेतृत्व के अलावा यदि कोई विचार कर रहा है, इसका मतलब वो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहा है। वो देशद्रोही है। नहीं, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वो दर्शकों के विवेक पे छोड़ते हैं। चल पर लेकिन सुधांशु जी थोड़ा तो बताइए ना, आगे की प्लानिंग तो की होगी ना आपने? क्या 75 का ये नियम किसी पर लागू नहीं है, या सब पर लागू है, या कुछ लोगों पर लागू है? प्लानिंग क्या है? मैं सिर्फ पार्टी का प्रवक्ता हूं। प्लानिंग के लिए आप हमारे वरिष्ठ नेताओं से पूछिए, और वो प्रधानमंत्री जितनी दूरदृष्टि की प्लानिंग रखते हैं कि किसी को समझ में। अच्छा, अपने मन की बात बता दीजिए सुधांशु जी, आप क्या चाहते हैं? कब तक रहे मोदी जी प्रधानमंत्री, या कब तक उनको रहना चाहिए? जब तक भारत विकसित ना हो जाए, 2047 तक। हो सकता हम पहले भी टारगेट अचीव कर लें।